नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाजनपद काल और जैन धर्म के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म से पूर्व इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैसे दोस्तों 16 महाजनपद की बात करें, अंग की राजधानी चंपा थी और जो क्षेत्र है वो भागलपुर मुंगेर बिहार का स्थान था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी और पटना गया बिहार का स्थान था। मगध काशी की राजधानी वाराणसी और काशी वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश था, वो काशी था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो है वो वत्स कहलाता था। वज्जी वैशाली विधे मिथिला की इसकी राजधानी थी वज्जी की, और मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र वज्जी कहलाता था। दोस्तों कौशल 6ठा महाजनपद था। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौशल कहलाता था। अवंती उज्जैन एवं महिष्मती अवंती की राजधानी थी और मालवा मध्य प्रदेश का स्थान था। मल कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश का स्थान मल कहलाता था। पंचाल अहिछत्र कामिल्य बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान कहलाता था। चेदी शक्तिमती का स्थान था, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का स्थान कहलाता था। चेदी शक्तिमती राजधानी थी, बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश स्थान कहलाता था चेदी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और आधुनिक दिल्ली एवं मेरठ हरियाणा का क्षेत्र कहलाता था कुरु। मत्स्य दोस्तों विराटनगर इसकी राजधानी थी। विराटनगर राजधानी थी। जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र मत्स्य कहलाता था। कंबोज की राजधानी हाटक थी और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहलाता था कंबोज। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी और मथुरा उत्तर प्रदेश का स्थान कहलाता था सुरसेन। असमक की राजधानी पोटलीपोतन थी। गोदावरी नदी का क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है असमक। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र कहलाता था गंधार। दोस्तों ये रहे महाजनपद का उदय। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिना था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जैन विजेता, अहत पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश। उसके बाद महावीर के प्रथम अनुयायी एवं उनके दामाद प्रियदर्शिनी पति जमाली थे। महावीर के प्रथम अनुयायी एवं उनका दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम भिक्षुनी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 8-11 गंधरों में विभाजित किया था।
आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद ही जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरामुख उपदेश हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध पर ही रुक गए। भद्रबाहु ने वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदायों में बंट गया। श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन ने निम्न पांच महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा ही मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम संयादवाद एवं अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष चंदेल शासक थे। उसके बाद जैन संगीति प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति छठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में हुआ था और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवन बेलगोला में 10वीं शताब्दी में मध्य भागों में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा हुआ। खजुराहो में दोस्तों जैन मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो चंदेल शासकों के द्वारा हुआ है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु मतलब निर्वाण प्राप्त हुआ और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की मृत्यु। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये रहे जैन धर्म के बारे में महाजनपदों का उदय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।